नमस्कार दोस्तों। आज हम शेक्सपियर की एक ऐसे प्ले की कहानी सुनेंगे जिसकी शुरुआत होती है शक, जेलसी और डिस्ट्रक्शन से, जिसका अंत होता है लव, फॉरगिवनेस, रियूनियन और हैप्पीनेस के साथ। इस प्ले का नाम है द विंटर्स टेल और इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। यह शेक्सपियर के लेट रोमांसेस में गिना जाता है और इसे रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में समझा जाता है। अब किसी भी कहानी को सुनने से पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टर्स जान लेते हैं। कहानी बहुत इजीली समझ में आ जाती है। इसका फुल टाइटल है द विंटर्स टेल। इसके ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर और जेनरा है रोमांस ट्रेजिक कॉमेडी। इसको लिखा गया था 1610 से 1611 के मिड में और परफॉर्म किया गया था इसको 1611 में। 1623 में इसको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। इसकी सेटिंग है सिसिलिया और बोहेमिया में। यह 5 एक्ट का एक प्ले है जिसके मेन प्लॉट में बहुत सी चीज़ें हैं। यह प्ले घूमता रहता है जेलसी, फॉल अजम्पशंस, सेपरेशन, लॉस, फॉरगिवनेस और बहुत सी चीज़ों में। इसमें टाइम गैप है 16 ईयर्स का। अब किसी भी प्ले को पढ़ने से पहले ना उसके कैरेक्टर्स अगर समझ में आ जाए तो कहानी बहुत ईजी हो जाती है। सो हमारा पहला कैरेक्टर है लियोंटीज सिसिलिया का राजा है और ये हस्बैंड है हरमाइन का। ठीक है, ये हरमाइनी का क्या है, हस्बैंड है। आगे हम इस कहानी को जानेंगे। नेक्स्ट है हरमाइनी कौन है, ये क्वीन ऑफ सिसिलिया है और ये वाइफ है लियोंटीज की। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है पॉलिक्सनीज बोहेमिया का राजा है। और नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है कैमिलो क्या है, एक ईमानदार एडवाइजर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पालिना एक बहुत ही करेजियस और वाइज लेडी है। नेक्स्ट है पर्डिता कौन है, लियोंटीज और हरमाइनी की बेटी है। नेक्स्ट है फ्लोरेंजेल कौन है, पॉलिनिक्स का सन है ये। फिर है एंटीगोनस, यह एक दरबारी है। और एक मैमिलियस कौन है, एक राजकुमार है ये। इन सारे कैरेक्टर्स को जो हम कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इतने ही कैरेक्टर को आप याद रखें, कहानी बहुत इजी हो जाएगी। आपको राजा रानी याद है ना, तो फिर सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं समझने में। तो चलिए कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सिसिलिया के दरबार से। सिसिलिया का राजा लियोंटीज एक बहुत ही पुराना और लियोंटीज का एक बहुत ही पुराना और करीबी मित्र है फॉलेनिक्स बोहेमिया का राजा है। दोनों की फ्रेंडशिप बचपन से है, इसलिए फॉलेनिक्स और सिसिलिया के अपने मित्र लियोंटीज के पास मेहमान बनकर आता है। वह वहाँ काफ़ी समय तक रहता है। दोनों मित्र पुराने दिनों को याद करते हैं और आपस में प्रेम और सम्मान से रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पॉलिनिक्स को लगता है कि अब उसे अपने किंगडम बोहेमिया वापस चले जाना चाहिए। अब वो लियोंटीज से विदा लेने की बात करता है। लियोंटीज अपने मित्र को रोकने की बहुत कोशिश करता है। वह कहता है तुम मेरे साथ कुछ समय और रहो, लेकिन पॉलिनिक्स अपने किंगडम की जिम्मेदारियों के कारण वापस जाना चाहता है। लियोंटीज की बात वह नहीं मानता। लियोंटीज अपनी पत्नी क्वीन हरमाइनी से कहता है कि शायद तुम पॉलिनिक्स को समझाओ। अब हरमाइनी पॉलिनिक्स को बहुत सम्मान और फ्रेंडली तरीके से कहती है। वो उससे कहती है कि आप कुछ दिन और रुक जाइए। और आश्चर्य की बात है, पॉलिनिक्स को लियोंटीज रोक नहीं पाया था। वह हरमाइनी की बात तुरंत मान लेता है। पॉलिनिक्स रुकने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं से लियोंटीज के मन में एक बहुत ही खतरनाक विचार जन्म लेता है। वह सोचने लगता है मेरी पत्नी की बात उसने इतनी आसानी से क्यों मान ली। धीरे धीरे यह सवाल सस्पिशन में बदल जाता है और सस्पिशन धीरे धीरे जेलसी में। लियोंटीज को लगने लगता है कि हरमाइनी और पॉलिनिक्स के बीच में कोई संबंध है, गलत संबंध। असल में ऐसा कुछ नहीं था। हरमाइनी बिल्कुल इनोसेंट है। पॉलिनिक्स भी लियोंटीज का पुराना मित्र, यानी ये जो रानी है और ये जो दूसरे देश का राजा है, ये ऑलरेडी फ्रेंड्स रहते हैं। लेकिन लियोंटीज के मन में जेलसी इतनी तेजी से बढ़ती है कि वह किसी एविडेंस की जरूरत महसूस नहीं करता और अपने ही इमेजिनेशन को सही मानने लगता है। अब
अपने छोटे बेटे मेलिलियस को देखता है और उसके मन में एक और भयानक शक पैदा होता है। वह सोचता है, क्या यह बच्चा वास्तव में मेरा है भी या नहीं। यानी अब उसकी जेलसी जो है वो सिर्फ वाइफ तक सीमित नहीं रही, अब अपने बच्चे की लेजिटिमेसी पर भी वह शक करने लगता है। लियोनिडास का एक और ट्रस्टेड कोर्टियर है कैमिलो। लियोनिडास उसे बुलाता है और कहता है फॉलेनिक्स को खत्म कर दो। कैमिलो समझ जाता है कि राजा जेलसी में पागल हो चुका है। उसे विश्वास है कि फॉलेनिक्स निर्दोष है, इसलिए कैमिलो लियोनिडास की बात मानने का दिखावा करता है, लेकिन वह सीक्रेटली फॉलेनिक्स को सारी सच्चाई बता देता है। वह उसे बताता है कि राजा तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब फॉलेनिक्स बहुत डर जाता है। कैमिलो और फॉलेनिक्स मिलकर सिसिलिया से निकल जाते हैं और बोहेमिया चले जाते हैं। जब लियोनिडास को यह बात पता चलता है कि फॉलेनिक्स भाग गया है तो उसका शक और मजबूत हो जाता है। अब उसे लगता है कि जरूर उसके शक में कोई सच्चाई है। एक्ट 2। अब लियोनिडास अपनी पत्नी हरमाइनी के खिलाफ खुलकर एक्शन लेने लगता है। हरमाइनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय हरमाइनी प्रेग्नेंट थे, फिर भी लियोनिडास उसकी प्रेगनेंसी को भी अपने शक की नज़र से देखता है। हरमाइनी को विश्वास है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वह पूरी डिग्निटी के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करती है, लेकिन लियोनिडास किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वह अपने मन में फैसला कर चुका था। जेल में हरमाइनी एक बच्ची को जन्म देती है। यह बच्ची का नाम है पर्डिता। हरमाइनी की लॉयल फ्रेंड और सपोर्टर पॉलिना बच्ची को लेकर लियोनिडास के सामने आती है। पॉलिना राजा को समझाती है कि हरमाइनी इनोसेंट है और यह उसकी ही बच्ची है, लेकिन लियोनिडास का एंगर और जेलसी इतना ज़्यादा है कि वह पॉलिना की कोई बात सुनना नहीं चाहता। वह पर्डिता को स्वीकार करने से भी इनकार कर देता है। उसका मानना है कि बच्ची फॉलेनिक्स की संतान है। वह आदेश देता है कि बच्ची को दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए, यानी अपनी ही नवजात बेटी को वह जीवन से निकाल देता है। यहाँ लियोनिडास हरमाइनी के खिलाफ फैसला करने से पहले एक और कदम उठाता है। वह ऑर्सेल ऑफ ओपेलो से सत्य जानने के लिए संदेश भेजता है। सबको यह उम्मीद होती है कि ऑर्सेल बताएगा कि सच्चाई क्या है। हरमाइनी पर आरोप गलत है, लेकिन क्या वह वास्तव में दोषी है या राजा सिर्फ अपने शक का शिकार है? अब ऑरल्स का उत्तर आता है। ऑरल्स साफ कहता है हरमाइनी इनोसेंट है, फॉलेनिक्स इनोसेंट है, कैमिलो इनोसेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लियोनिडास गलत है, लेकिन ट्रेजेडी यह भी है लियोनिडास उस समय भी ऑर्सेल की बातों पर विश्वास नहीं करता। वह अपने शक को इतना सच मान चुका था कि डिवाइन जजमेंट को भी रिजेक्ट कर देता है। तभी अचानक एक भयानक खबर आती है, लियोनिडास का छोटा बेटा मेमिलियस मर गया। यह सुनकर लियोनिडास पूरी तरीके से टूट जाता है। अब उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जेलसी ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। हरमाइनी भी अपने बेटे की मृत्यु सुनकर टूट जाती है। कुछ ही समय बाद हरमाइनी के बारे में एक खबर आती है कि वह भी मर गई। अब लियोनिडास के पास कुछ नहीं बचता, ना उसका मित्र उसके पास है, ना उसका बेटा, ना उसकी पत्नी, और उसकी बेटी भी छीन ली गई जो अभी पैदा हुई थी। लियोनिडास को अपने किए का गहरा पछतावा होता है। वह समझ जाता है कि उसने अपनी जेलसी में निर्दोष लोगों को दंड दिया है और अब जीवन भर अपने अपराध का बोझ उठाने वाला है। पर्डिता को भी छोड़ दिया जाता है। कैसे? अब पर्डिता को दूर ले जाने की जिम्मेदारी एंटिगोनस को दी गई थी। वह बच्ची को बोहेमिया के एक दूर स्थान पर ले जाकर छोड़ देता है। एंटिगोनस लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना एक बियर से होता है और वह मारा जाता है। यह सीन प्ले का बहुत फेमस ड्रामेटिक मोमेंट है। उधर जिस बच्ची को जंगल में छोड़ दिया गया था, उसे एक शेफर्ड और उसका बेटा खोज लेते हैं। वे बच्ची को अपने साथ लेकर जाते हैं। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता कि यह कोई सामान्य बच्ची नहीं, बल्कि सिसिलिया की राजकुमारी है। अब समय बीतता है, कितना 16 साल।
शेक्सपियर कहानी में एक बहुत बड़ा जंप लेकर आते हैं। अब यहाँ प्ले की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। 16 साल बीत चुके हैं। पर्डिता अब बड़ी हो चुकी है। वह एक सुंदर, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल यंग वुमेन है, लेकिन उसे अपनी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता। वह खुद को एक शेफर्ड की बेटी समझती है। दूसरी तरफ सिसिलिया में लियोन्टिस अपने ही पुराने अपराध के पछतावे में जी रहा है। उसने समय के साथ अपने भीतर बदलाव महसूस किया है। पहले जो राजा जेलसी में अंधा हो गया था, अब वह अपने अपराध को समझ चुका था। एक्ट 4। अब कहानी एक नई जनरेशन के सामने आती है। बोहेमिया के राजा फोलेनिक्स का बेटा फ्लोरेंजल एक राजकुमार है, लेकिन वह एक ऐसी लड़की से प्रेम करता है जिसे वह एक सामान्य शेफर्ड्स डॉटर यानी गडरिया की बेटी समझता है। वह लड़की थी पर्डिता। दोनों के बीच जेन्युइन लव होता है। फ्लोरेंजल को पर्डिता की ब्यूटी के साथ साथ उसकी इंटेलिजेंस, ग्रेस और पर्सनालिटी भी बहुत पसंद है। पर्डिता को भी फ्लोरेंजल से सच्चा प्रेम हो गया है, लेकिन समस्या यह है कि फ्लोरेंजल एक प्रिंस है और पर्डिता एक शेफर्ड्स की बेटी है। इसलिए सोशल स्टेटस इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन प्रेम को इन चीज़ों की परवाह कहाँ। बोहेमिया में एक बहुत बड़ा रूरल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, यानी देहाती क्षेत्र में। यहाँ शीप शेयरिंग फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में ग्रामीण लोग सेलिब्रेट करते हैं। म्यूजिक, डांस, फूड और हैप्पीनेस का माहौल होता है। पर्डिता इस सेलिब्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सीन प्ले के शुरुआती डार्क एटमॉस्फेयर के बिल्कुल अपोजिट है। पहले हमें जेलसी, एम्ब्रेसमेंट और डेथ दिखाई देता है, लेकिन अब हमें दिखाई देता है यूथ, नेचर, लव एंड सेलिब्रेशन। शेक्सपियर इसी कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से प्ले के दूसरे हिस्से को अलग मोड़ देते हैं, लेकिन यह हैप्पीनेस ज़्यादा समय तक सीक्रेट नहीं रहती। फोलेनिक्स को पता चल जाता है कि उसका बेटा फ्लोरेंजल किसी शेफर्ड से प्रेम करता है। फोलेनिक्स यह स्वीकार नहीं कर पाता। वह डिस्गाइज करके खुद को फेस्टिवल में पहुंचता है। वह खुद देखता है कि फ्लोरेंजल और पर्डिता एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। उसे यह पता चलता है कि फ्लोरेंजल पर्डिता से शादी करना चाहता है तो बहुत नाराज होता है। वह फ्लोरेंजल को चेतावनी देता है कि इस रिलेशन को ख़त्म कर दो, लेकिन फ्लोरेंजल पर्डिता को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब फ्लोरेंजल और पर्डिता के सामने कोई आसान रास्ता नहीं बचता। वे सिसिलिया जाने का फायदा करते हैं। उनकी मदद करता है कैमिलो। याद रखिएगा, कैमिलो वही व्यक्ति है जिसने कई साल पहले लियोन्टिस की जेलसी के समय फोलेनिक्स को बचाया था। अब वही कैमिलो फ्लोरेंजल और पर्डिता की मदद करता है। वह उन्हें सलाह देता है कि सिसिलिया जाओ, वहां शायद लियोन्टिस तुम्हारी मदद कर सके। इस प्रकार फ्लोरेंजल और पर्डिता सिसिलिया की ओर निकल पड़ते हैं। इसी बीच कहानी में एक कॉमिक कैरेक्टर आता है, ऑटोलेकस। ऑटोलेकस एक क्लेवर रोग है, दुष्ट है। वह बहुत चालाक है, लोगों का ट्रिक करके फायदा उठाना जानता है। उसका कैरेक्टर प्ले में कॉमिक रिलीफ देता है। जहां कहानियों के मुख्य हिस्से में सीरियस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं ऑटोलेकस की चालाकियों से कहानी में कॉमेडी और इंटरटेनमेंट आ जाता है। अब फ्लोरेंजल और पर्डिता सिसिलिया पहुंचते हैं। वे लियोन्टिस के आगे आते हैं। लियोन्टिस फ्लोरेंजल का स्वागत करता है, लेकिन वह पर्डिता को देखता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज दिखाई देती हैं जो उसकी खोई हुई पत्नी हरमाइनी और उसकी पुरानी फैमिली की याद दिलाती है। धीरे धीरे कहानी के पुराने सीक्रेट सामने आने लगते हैं। शेफर्ड और उसका बेटा भी सामने आते हैं। उसके पास वे वस्तुएं और प्रमाण होते हैं जिससे यह साबित किया जा सकता है कि पर्डिता वही बच्ची है जिसे वर्षों पहले जंगल में छोड़ दिया गया था। और अब होता है सबसे बड़ा रिवलेशन। जिस लड़की को 16 साल तक शेफर्ड की बेटी समझा गया था, वह वास्तव में कोई साधारण नहीं, वह है लियोन्टिस और हरमाइनी की बेटी, यानी पर्डिता इज द लॉस्ट प्रिंसेस ऑफ सिसिलिया। अब लियोन्टिस को ऐसा एहसास होता है कि उसकी खोई हुई बेटी वापस आ गई है। जिस बच्ची को उसने अपनी जेलसी से इतना दूर कर दिया था, वह बच्ची उसके सामने यंग वुमेन के रूप में खड़ी है। लियोन्टिस का खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। अब फ्लोरेंजल और पर्डिता के प्रेम का रास्ता साफ होता है, क्योंकि पर्डिता वास्तव में रॉयल फैमिली से है। लेकिन कहानी का सबसे मैजिकल और इमोशनल सीन तो भी बाकी है। पॉलिना याद है ना? पॉलिना, वो करेजियस वुमेन जो लियोन्टिस का विरोध करती है।
वह उसे एक स्टैचू दिखाने ले जाती है। यह स्टैचू किसकी है? हरमाइनी की। लियोनिडस इतने वर्षों में हरमाइनी को मृत्यु मान कर जी रहा था। जब वह स्टैचू को देखता है तो उसके अंदर के पुराने सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी को याद करने लगता है, वह अपने अपराध को याद करता है, वह अपने बेटे मिमिलियस को भी याद करता है और अपनी जेलसी को याद करता है। फिर पॉलिना कहती है कि अब समय आ गया है कि स्टैचू आगे बढ़े। तभी एक ऐसा चमत्कार होता है, हरमाइनी जीवित दिखाई देती है। असल में हरमाइनी मरी नहीं थी, पॉलिना ने उसे सुरक्षित रखा था और इतने वर्षों तक हरमाइनी और लियोनिडस एक दूसरे से दूर रहे। अब दोनों का होता है रियूनियन। लियोनिडस अपनी पत्नी से मिलता है, हरमाइनी अपनी बेटी पर्डिता से मिलती है और पर्डिता पहली बार अपनी वास्तविक माँ को पहचानती है। और यहाँ प्ले का सबसे इमोशनल मोमेंट। अब लगभग सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ चुका है। लियोनिडस को अपनी पत्नी मिल जाती है और उसे अपनी बेटी भी मिल जाती है। फॉलेनिक्स और लियोनिडस की फ्रेंडशिप फिर से मजबूत हो जाती है। फ्रोंजल और पर्डिता की शादी कर दी जाती है। एक समय था जब जेलसी में दोनों किंगडम और दोनों फैमिली को अलग कर दिया, लेकिन अब लव, फॉरगिवनेस और ट्रुथ ने सबको फिर से जोड़ दिया। यही इस प्ले की सबसे बड़ी खूबसूरती है और कहानी का लास्ट मैसेज है। अब हम कहानी को देखें तो लियोनिडस की सबसे बड़ी समस्या थी जेलसी। उसने बिना किसी वास्तविक प्रमाण के अपनी पत्नी पर शक किया। उस शक के कारण उसने अपने फ्रेंड को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, बेटी को खो दिया। लेकिन समय के साथ उसे अपने अपराध का एहसास हुआ और फिर कहानी धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन से रेस्टोरेशन की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि द विंटर्स टेल को ट्रेजेडी नहीं माना जाता है। इसमें ट्रेजेडी है लेकिन उसकी रिकवरी भी है, इसमें लॉस है लेकिन उसका गेन भी है, इसमें जेलसी है तो फॉरगिवनेस भी है, सेपरेशन है तो रिकॉन्सिलेशन भी है। इसमें टाइम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। 16 वर्षों का गैप केवल कहानी को आगे नहीं बढ़ाता है, कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से बदल देता है। लियोनिडस एक जेलस और इम्पल्सिव राजा से बदलकर एक रिपेंटेंट और वाइजर व्यक्ति बन जाता है। पर्डिता एक अबंडेंट चाइल्ड से एक मैच्योर यंग वुमेन बनती है और अंत में उसकी रॉयल आइडेंटिटी रिवील होती है। टीजीटी पीजीटी के लिए कहानी का पूरा फ्लो है ये। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और जो भी आपकी फरमाइश हो पूरी की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।